11 महीने के इस युद्ध में यूक्रेन ने पुतिन को सबसे बड़ा जख्म क्रीमिया के कर्च ब्रिज पर धमाका करके दिया। पुतिन ने कर्च ब्रिज पर धमाके के बाद यूक्रेन पर ताबड़तोड़ मिसाइल बरसाकर अपने गुस्से की आग को शांत करने की कोशिश की थी। लेकिन अब कर्च ब्रिज की जांच रिपोर्ट आ गई है, जिसमें इस बात के सबूत मिले हैं कि इस धमाके के पीछे यूक्रेन का ही हाथ था। कर्च ब्रिज को पुतिन रेड लाइन कहते हैं और अब जब यह साफ हो गया है कि इसके पीछे यूक्रेन का ही हाथ था, तो पुतिन का विध्वंसक होना भी तय है। सिर्फ शक था तो अंजाम ऐसा था। क्रीमिया के ब्रिज पर धमाके के बाद यूक्रेन में इतने धमाके हुए कि आधे से अधिक देश अंधेरे में डूब गया। मलबों का ढेर लग गया। आठ अक्टूबर 2022 कर्च ब्रिज पर ब्लास्ट। वो तारीख थी 8 अक्टूबर 2022। इसी दिन यूक्रेन ने पुतिन के गुरूर पर सबसे बड़ी चोट की। उस दिन क्रीमिया का कर्च ब्रिज धधक रहा था। यह युद्ध का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसी दिन से दुनिया में परमाणु विनाश का अंदेशा और ज्यादा गहराने लगा। विनाश का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ है जिसका असर यूक्रेन कई बार देख चुका है। 10 अक्टूबर 2022 को रूस ने यूक्रेन पर 24 घंटे में 84 मिसाइलें दागी थी। इसके बाद 15 नवंबर 2022 को 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन पर 100 मिसाइलों से प्रहार किया। पूरा यूक्रेन तहस नहस हो गया। और फिर 23 नवंबर 2022 को 67 मिसाइल दागकर रूस ने अपने महाविनाशकारी इरादे जाहिर कर दिए। क्रीमिया के ब्रिज पर अटैक रूस की साख पर हमला था, क्योंकि ब्रिज की सुरक्षा में फाइटर जेट्स की तैनाती है, एयर डिफेंस सिस्टम लगा, कई वॉरशिप गश्त लगाती है। इतना ही नहीं, रूस की ट्रेन्ड डॉल्फिन्स भी समंदर में गश्त करती है। पुतिन ने तब इसे आतंकवाद कहा था और जांच टीम बनाई थी। अब जांच समिति की रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक क्रीमिया के कर्च ब्रिज पर धमाका यूक्रेन की साजिश थी। यूक्रेन की स्पेशल सर्विस ने ब्रिज पर धमाका करवाया था। 12 लोग इस साजिश से सीधे जुड़े थे। 8 पकड़े गए। आरोपी यूक्रेन, आर्मीनिया, जॉर्जिया और रूस के नागरिक। धमाके की टाइमिंग और लोकेशन से यह जाहिर हो गया था कि धमाके के पीछे एक बड़ी प्लानिंग है, लेकिन रूस के पास तब यूक्रेन के खिलाफ सबूत नहीं थे। रूस की जांच एजेंसियां करीब 4.5 महीने तक क्रीमिया ब्लास्ट से जुड़ी कड़ियों को जोड़ती रही। उसके बाद दावा किया गया कि 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई, पूछताछ हुई। इस पूरे मामले पर सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें सामने आई, जिसके जरिए सबूत मिले और जाहिर हो पाया कि ये जो हमला करवाया गया था क्रीमिया पर, वो यूक्रेन की स्पेशल सर्विस के जरिए करवाया गया था। सीसीटीवी की इन तस्वीरों के एक फ्रेम को कई बार देखा गया। हर कैमरे के फुटेज को खंगाला गया। ब्रिज पर मौजूद हर गाड़ी की डिटेल निकाली गई। सवाल था कि क्या वाकई इसी ट्रक में धमाका हुआ या फिर धमाके वाली जगह पर ट्रक की मौजूदगी महज संयोग। धमाका पुल के ऊपर हुआ या फिर पुल के नीचे। ब्लास्ट की साजिश कैसे तैयार हुई? विस्फोटक पुल तक कैसे पहुंचा? धमाके को अंजाम देने वाले लोग कौन थे? उनकी मदद किसने की? ऐसे तमाम सवालों का जवाब रूस की खुफिया एजेंसी ने नहीं दिया है। लेकिन रूस की तरफ से यह ऐलान कर दिया गया है कि हमला यूक्रेन ने कराया था। हालांकि दुनिया के लिए यह कोई बहुत बड़ा खुलासा नहीं है। अक्टूबर में ही अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट ने यूक्रेन के अधिकारी का हवाला देकर यह दावा किया था कि क्रीमिया ब्रिज पर हमले को यूक्रेन के सीक्रेट एजेंट्स ने अंजाम दिया। यूक्रेन के अधिकारी ने नाम न छिपाने की शर्त रखी। अफसर ने माना ब्लास्ट का प्लान यूक्रेन में बना। यूक्रेन की सीक्रेट यूनिट ने ब्लास्ट को अंजाम दिया। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के अधिकारी ने माना कि विस्फोटक ट्रक में ही रखा गया था, लेकिन जांच के दायरे में सी ड्रोन का एंगल भी था। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि धमाके से ठीक पहले ब्रिज के नीचे समंदर में अजीब हलचल थी। रहस्यमयी लहरों की वजह से यह शक जताया गया कि हो सकता है ब्लास्ट पुल के ऊपर नहीं बल्कि नीचे किया गया।
और इसके लिए किसी बोट का इस्तेमाल किया गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि धमाके से ठीक पहले ब्रिज के नीचे लहरें दिख रही थी। अब यह संयोग है या फिर ब्रिज के नीचे किसी वाटर ड्रोन की मौजूदगी, इसकी जांच की गई। मौजूदा दौर में क्रीमिया ब्रिज की जांच रिपोर्ट का सामने आना इस बात के संकेत है कि रशिया फुल फ्लेजेड वॉर के मूड में है और इसका वजह बनेगा क्रीमिया ब्रिज। रूस अब तक यूक्रेन में सैन्य अभियान चलाने की बात कर रहा था, लेकिन जंग के ऐलान के बाद ही हथियारों के इस्तेमाल का दायरा बड़ा हो जाएगा। 11 महीनों में रूस कई मिसाइलों, वैक्यूम बम और घातक ड्रोन का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन युद्ध के ऐलान के साथ रूस स्ट्रेटेजिक हथियारों का भी इस्तेमाल कर सकता है। यह भी तय है क्रीमिया ब्रिज जांच रिपोर्ट के बहाने ही रूस अब फ्रेश अटैक को अंजाम देगा और अपनी घातक मिसाइलों के साथ स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स का भी इस्तेमाल कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।